फिल्म धुरंधर के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत जैसा खौफनाक किरदार अब हकीकत में भी सामने आया है। पाकिस्तानी डॉन रहमान बलोच से प्रेरित इस किरदार की तर्ज पर खुद को रहमान डकैत बताकर भोपाल में दहशत फैलाने वाला कुख्यात गैंगस्टर राजू ईरानी उर्फ आबिद अली ईरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के रहमान डकैत के आतंक का अंत। धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत की तरह करता था वारदात। राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत सूरत में छुपा था भोपाल का कुख्यात गैंगस्टर। देश के 14 राज्यों में फैला था ईरानी गैंग का नेटवर्क। रहमान डकैत फिल्म धुरंधर का एक कुख्यात गैंगस्टर किरदार है। दरअसल यह किरदार पाकिस्तानी डॉन रहमान बलोच से प्रेरित है, जिसका कराची के लियारी इलाके में राज था। ऐसा ही गैंगस्टर भोपाल में राजू ईरानी है। इसके नाम पर देश के 7 राज्यों में लूट, ठगी और फर्जी अफसर बनकर वारदात को अंजाम देना जैसे जुर्म दर्ज हैं। ये ईरानी गैंग का सरगना है। ये गैंग का देश के 14 राज्यों में नेटवर्क है। इसकी बागडोर राजू ईरानी संभालता था। यह भोपाल में बैठकर पूरी गैंग के कामों की प्लानिंग करता था। इसने लूट की रकम से भोपाल में अरबों की संपत्ति खड़ी की है। महंगी लग्जरी कारों और अरबी नस्ल के घोड़ों का शौकीन है। भोपाल पुलिस ने सूरत से इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल यह 17 जनवरी तक पुलिस की रिमांड पर है। इस तरह के कई अपराधियों के जो आपराधिक वारदात है स्थानीय स्तर पर कम होते हैं। वो कई बार दूसरे जगहों पर, खासतौर पर जैसा मैंने बताया कि दूसरे राज्यों की पुलिस आई है, दूसरे राज्यों की संपर्क कर रही है। इनके जो बड़े आपराधिक जो वारदात हैं दूसरे जगहों पर या दूसरे राज्यों पर करते हैं, ताकि वहाँ इसके पहले कि कोई पहचान सके या पहचान सुनिश्चित किया सके, उस जगह से गायब हो जाते हैं। इनका कोई अस्थायी जगह नहीं होता, इसलिए खासतौर पर इनकी पहचान न हो सके, इसलिए आसपास उन जगहों पर कम वारदात करते हैं जहाँ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने वारदातें कम की, लेकिन दूसरे राज्यों से जो जानकारियाँ आई, दूसरे जगहों पर जिस तरह से खबरों की पुष्टि हुई, उसके आधार पर ये तय था कि इन्होंने दूसरे जगहों पे बड़ी वारदातें लगातार की हैं, लंबे समय से ये करते रहे। गिरफ्तार अपराधी का असली नाम आबिद अली पिता हसमत अली है, लेकिन अपराध की दुनिया में वह राजू ईरानी के नाम से जाना जाता है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित देश के 14 राज्यों में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें लूट, ठगी, फर्जी पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर अपराध करना, धोखाधड़ी और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। शुक्रवार को भी वह सूरत के लालगेट इलाके में कुछ आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना पर सूरत क्राइम ब्रांच ने उसे घेर कर पकड़ा। साथ ही अगले दिन शनिवार को उसे भोपाल पुलिस को सौंप दिया। उसे 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसमें खास तौर पे ऐसे अपराधी जो होते हैं अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ एक और भी लोग होते हैं। वो कई बार यहाँ के भी हो सकते हैं, दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें इनकी पहचान नहीं हुई होती है। चूँकि ये वेश बदल करके अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, तो इनकी कई आपराधिक वारदातों में कहीं कोई सहभागिता हो, किसी आपराधिक वारदात को इन्होंने किया हो, इन सारे मुद्दों पर भी इसमें जांच की जाएगी। इसमें पहले तो 3 वारंट हैं, वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ और राज्यों की टीमें संपर्क कर रही हैं, जिनको हुलिया के आधार पर या जो जानकारी है उसके आधार पर। तो पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी एक पारदर्शी तरीके से कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। इसमें अभी हाल का कोई प्रकरण नहीं है, लेकिन पूर्व के जितने भी प्रकरण हैं, जिसमें जिन मामलों में आरोपी वांटेड है या उसकी गिरफ्तारी वांछित है, उन मामलों की पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ उन राज्यों की टीमों के साथ भी सहयोग करेगी, दूसरे राज्यों की टीमें जिनके यहाँ इस तरह के अपराध इन लोगों ने किए हैं या दूसरे की पुलिस को यहाँ पर अपेक्षित है उनकी जानकारी। पुलिस उससे गैंग नेटवर्क, संपत्ति, फंडिंग और अन्य फरार साथियों को लेकर पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला रहमान डकैत अब हकीकत में सलाखों के पीछे है। 20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा राजू ईरानी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।